का एनालिसिस करते हैं जो ये कहती है कि जंग और सियासत में सब कुछ जायज है। जंग के बारे में हमने आपको 9 PM स्पेशल के पहले सेगमेंट में सारी डिटेल्स दी। अब बात उस राजनीति की जिसमें चंद घंटों के घटनाक्रम ने एक प्रदेश की सियासत को अनसर्टेनिटी से भर दिया। हम बात कर रहे हैं बिहार की, जहां पर अगर पिछले 48 घंटों का हम एनालिसिस करेंगे तो 3 बातें आईने की तरह साफ हैं। पहली बात क्या है? बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने दिल्ली कूच का फैसला कर लिया है। नीतीश ने कल राज्यसभा के लिए अपना नॉमिनेशन फाइल किया। दूसरी बात, नीतीश के नामांकन के बाद यह तय हो गया कि सीएम की कुर्सी अब बीजेपी के हिस्से में जाने की पूरी संभावना है। और तीसरी बात, आज यह भी साफ हो गया कि नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार पॉलिटिक्स में एंट्री कर रहे हैं, डेब्यू कर रहे हैं। 8 मार्च को यानी रविवार को वो जेडीयू ज्वाइन कर लेंगे। नीतीश कुमार अपने फैसले पर अडिग है, जबकि जेडीयू में इस फैसले को लेकर नाराजगी भी दिखी। आज पटना में सियासी पारा हाई नजर आया। कई अलग अलग बैठकें हुई जिसमें जेडीयू की तरफ से नीतीश कुमार को मनाने की कोशिश की गई। इस दौरान कई विधायक भावुक नजर आए। कुल मिलाकर जेडीयू खेमे में अभी भी कोशिश इस बात की है कि नीतीश अपना फैसला बदल ले। हालांकि नीतीश की जगह अब उनके बेटे सियासत में आ सकते हैं, जो कहीं ना कहीं जेडीयू के लिए एक राहत भरी खबर जरूर है। विधायक ने मांग किया कि निशांत कुमार को राजनीति में आना चाहिए। करतल ध्वनि के साथ विधायकों ने और मंत्रियों ने इस फैसले का स्वागत किया। जब नीतीश जी की जगह पे उनके पुत्र आ जाएंगे, उसको राजनीति को विकास को जो जिस रफ्तार से विकास कर रहा था उस रफ्तार को और आगे बढ़ाने का काम करेंगे। हम लोग निशान का डिमांड किए हैं, निशान जी के नेतृत्व में हम लोग काम करेंगे। जो नेता ने फैसला लिया है उनके हम लोग साथ खड़े हैं अपने नेता के। आदरणीय निशांत जी के लिए हम सबों ने मांग की एक सुर से, तो इसका आश्वासन मिला है कि बहुत जल्दी वो पार्टी ज्वाइन करेंगे और हम सबों के साथ काम करेंगे। एक समय ऐसा भी था जब ये कहा जाता था कि बिहार की सियासत बिना नीतीश कुमार के सोचना असंभव है, लेकिन अब बिहार में नीतीश एरा का अंत पक्का है और इसको लेकर बीजेपी और जेडीयू में मानो एक फॉर्मूला सेट हो चुका है। अब जो फॉर्मूला हम आपके सामने रख रहे हैं वो सोर्सेस के हवाले से है, लेकिन बिहार में इसे लेकर चर्चा जोरों पर है। जो हायर सोर्सेस हैं, अगर हम उनकी माने तो बिहार में नई सरकार के गठन को लेकर रूपरेखा लगभग तय हो चुकी है और इस नई सरकार में अगला सीएम बीजेपी से बनेगा। इसके साथ ही बीजेपी से 15 मंत्री भी बनाए जाएंगे। जेडीयू का एक डिप्टी सीएम होगा, साथ ही जेडीयू से भी 15 मंत्री बनाए जाएंगे। एलजेपी रामविलास यानी चिराग पासवान की पार्टी से 2 मंत्री बनेंगे। हम से 1 मंत्री बनाया जाएगा और राष्ट्रीय लोक मोर्चा से भी 1 मंत्री बनाया जाएगा। बिहार में नई सरकार के गठन को लेकर हलचल तेज है। सीएम नीतीश कुमार से मिलने आज दोनों डिप्टी सीएम बारी बारी उनके आवास पहुंचे, जहां पर दोनों ने उनसे मुलाकात की। पहले सम्राट चौधरी सीएम नीतीश से मुलाकात की, बैठक की, फिर इसके बाद विजय सिन्हा ने भी नीतीश के साथ बैठक की। कुल मिलाकर बिहार में जिस तरीके से चीजें बदल रही हैं, राजनीतिक घटनाक्रम बदल रहा है, उससे राजनीति भी बदलती हुई नजर आ रही है। नीतीश कुमार जी के राज्यसभा सदस्य बनने के बाद नए सरकार का गठन होना है और केंद्रीय नेतृत्व इस पर विचार कर रही है कि कब किस समय क्या होना है। नीतीश जी इतनी आसानी से राज्यसभा के लिए मुख्यमंत्री रहते हुए नॉमिनेशन कर दें, आपको लगता है किसी को पचता है? तो ऐसा कहा जाता है कि राजनीति में संयोग एक बड़ा खेल खेलता है और बिहार में ये संयोग कई बार देखा गया। नीतीश कुमार ने अपने मुख्यमंत्री सफर की शुरुआत साल 2000 में मार्च महीने में की और अब पद छोड़ने का बड़ा फैसला उन्होंने इसी महीने लिया। नीतीश कुमार के राजनीतिक जीवन के 2 हिस्सों को सबसे ज्यादा पहचाना जाता है। नीतीश के शासन को जहां पर सुशासन का नाम मिला,
उन्हें सुशासन बाबू कहा गया और इसके पीछे की वजह को शिक्षा और महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में उनके काम को दिया जाता है, इसका क्रेडिट। दूसरी तरफ सत्ता के हिसाब से नीतीश हर दल की जरूरत साबित हुए। नीतीश का एक्सेप्टेंस हर दल में था, फिर चाहे वो एनडीए हो या फिर महागठबंधन, और इसी के चलते नीतीश लगातार 10 बार मुख्यमंत्री भी रहे। सुशासन से लेके एक्सेप्टेंस के बीच ये सच बना रहा कि बिहार की सत्ता का केंद्र बिंदु हमेशा नीतीश कुमार ही रहे। बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार का सफर उतार चढ़ाव और पॉलिटिकल एक्सपेरिमेंट से भरा रहा। साल 2000 से 2025 तक नीतीश सत्ता में स्थापित रहे। करीब 2.5 दशक तक राज्य की राजनीति उनके इर्द गिर्द घूमती रही और आने वाले वक्त में बिना नीतीश बिहार में एक वैक्यूम जरूर दिखाई देगा। जेडीयू में जहां पर लगातार नीतीश को मनाने की कोशिशें की गई, बीजेपी के लिए नीतीश का दिल्ली कूच केसरिया दल की मुराद पूरी करने जैसा है, क्योंकि नीतीश जहां बीजेपी के जितने पुराने सहयोगी हैं, नेचुरल पार्टनर, ये भी सच है कि नीतीश के चलते बीजेपी का आज तक कोई भी नेता बिहार का सीएम नहीं बन पाया। नीतीश कुमार और बीजेपी का रिश्ता करीब 30 साल पुराना है। नीतीश और बीजेपी साल 1996 में पहली बार साथ आए और उस वक्त लालू यादव के मंडल राजनीति के दौर में नीतीश ने अपनी एक अलग राह बनाई और बीजेपी के साथ अलायंस किया। साल 2005 से साल 2013 तक नीतीश प्लस बीजेपी की जोड़ी बिहार में सुपरहिट जोड़ी साबित हुई। इसने बिहार का विकास भी किया, लालू राज का अंत भी। हालांकि उसके बाद साल 2013 में नीतीश ने एनडीए से अपना नाता तोड़ दिया और आरजेडी के साथ महागठबंधन बनाया, लेकिन एक बार फिर से वो 2017 में एनडीए के साथ आए, जिससे महागठबंधन टूट गया। साल 2022 में एक बार फिर नीतीश एनडीए से अलग हुए, लेकिन फिर साल 2024 में बीजेपी के साथ आए और 10वीं बार प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। नीतीश फिलहाल एनडीए के मजबूत पार्टनर हैं और नीतीश का इस तरीके से राज्यसभा की राह चुनना पीसफुली चेंज ऑफ गार्ड के तौर पर देखा जा रहा है। आपको अगर याद होगा तो एनडीए ने एक नारे के साथ बिहार विधानसभा चुनाव की शुरुआत की थी। यह नारा था 25 से 30, एक बार फिर नीतीश। इस नारे के जरिए पूरे बिहार को यह बताया गया कि सीएम नीतीश ही रहेंगे। लेकिन जिस तरीके से ऑल ऑफ अ सडन सब कुछ बदला, वो बिहार की सियासत की एक नई तस्वीर पेश करता है। बीते लगभग 2 दशकों से बिहार की राजनीति की धुरी बने नीतीश कुमार को शपथ लिए हुए करीब 4 महीने हुए और अब वो राज्यसभा जाने की तैयारी में है, नॉमिनेशन फाइल कर चुके हैं। हालांकि नीतीश ने इसे खुद पोस्ट करते हुए, एक्सपोस्ट करते हुए अपनी इच्छा बताया और कुछ दिन पहले उन्होंने जाहिर भी किया था। लेकिन इसके अलावा कई और रीजंस हैं जिनके चलते नीतीश ने इस तरीके का फैसला लिया, जिसमें नीतीश की सेहत को लेकर लगातार सवाल उठने लगे। और दूसरी तरफ जेडीयू में तेज होती उत्तराधिकारी की रेस भी एक और वजह है। कुल मिलाकर राजनीति के माहिर खिलाड़ी नीतीश कुमार का यह फैसला अलग अलग तरीके से एनालाइज किया जा सकता है। जिस तरीके से यह फैसला अचानक आया, उसने हर किसी को हैरान जरूर कर दिया, लेकिन बिहार की राजनीति आगे किस मोड़ पर जाती है और बिहार में मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर कौन आता है, ये सवाल भविष्य के गर्त में है।